अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कहने वाली हूँ। कभी आपने सोचा है कि कुछ औरतें दिन रात मेहनत करती हैं, फिर भी उनके घर में तंगी बनी रहती है। कपड़े, जेवर, बर्तन सब होते हैं, लेकिन दिल में सुकून और जेब में पैसे नहीं होते। आज मैं आपको बताऊंगी वो 7 गलतियां जो हम औरतें खुद अपने हाथों से करती है और फिर घर से बरकत चली जाती है। तो सबसे पहला है, कुछ औरतें शौहर पर इतना दबाव डाल देती है, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और मजबूर होकर शौहर हराम रास्ते अपनाता है। याद रखो, अगर एक रोटी भी हराम से आई तो घर से बरकत उड़ जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस्म से हराम से पलता है उस पर जन्नत हराम है। दूसरा है नमाज में लापरवाही। घर की औरतें अगर नमाज में ढीली हो जाए तो समझ लो रहमत के दरवाजे बंद होने लगते हैं। औरत घर की बरकत का दरवाजा होती है, अगर वो ही दरवाजा बंद कर दे तो अंदर क्या आएगा। तीसरा है झूठ और चुगली। तो घर में बैठकर दूसरों की बुराई करना, रिश्तेदारों में आग लगाना, ये सिर्फ गुनाह नहीं, ये बरकत का कातिल है। फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते, और जब रहमत के फरिश्ते ना आए तो फिजा में भी नफरत और तंगी फैल जाती है। चौथा है शौहर की कमाई में नाशुक्री करना। कितनी बहनें हैं जिनका पहला जुमला होता है, इतना ही लाए, किसी और के शौहर को देखो। ये नाशुक्री सिर्फ अल्लाह को नाराज नहीं करती, बल्कि दौलत से बरकत भी मिटा देती है। अल्लाह कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं बढ़ाऊंगा। पांचवा है फिजूल खर्ची और दिखावा। आजकल शादियों, कपड़ों और सोशल मीडिया पर तस्वीरों के पीछे हजारों रुपए बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो याद रखो, अल्लाह फिजूल खर्च करने वाले को पसंद नहीं करता, और जिस पर वो नाराज हो जाए वहां बरकत टिकती नहीं। छठा है घर में कुरान की तिलावत का ना होना। कुछ घरों में सुबह से रात तक टीवी, गाने और मोबाइल चलता रहता है, लेकिन कुरान की तिलावत सुनाई नहीं देती। याद रखो, कुरान रहमत लाता है, और जब कुरान बंद कर दोगे तो रहमत भी चली जाएगी। सातवां है जरूरतमंद की मदद ना करना। औरत घर की माली हालत तय करने वाली होती है। अगर वो गरीब की मदद करे तो अल्लाह और देगा, लेकिन अगर वो दिल कठोर कर ले तो बरकत उठ जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को घटाता नहीं बल्कि बढ़ाता है। एक सोचने वाली बात, एक बुजुर्ग अम्मा ने मुझसे आकर कहा, बेटी मैं गरीब थी लेकिन मेरे घर में कभी भूख नहीं आई, क्योंकि मैं अपने हाथ का पका खाना पड़ोस में भेज देती थी। आज वो अम्मा 70 साल की है, लेकिन उनके घर में हमेशा बरकत है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी भूखे को खाली नहीं भेजा। तो नतीजा बहनों, अगर चाहती हो कि घर में बरकत लौट आए तो आज से ही ये वादा करो, नमाज पक्की करो, शौहर की कमाई पर शुक्र करो, चुगली और फिजूल खर्ची और झूठ बोलना छोड़ दो, कुरान को घर का मेहमान बनाओ, और जरूरतमंद की मदद करो। क्या तुम्हारे घर में ये गलतियां हो रही है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, मैं आज से बदलूंगी इंशाअल्लाह, ताकि तुम्हारा नाम उन औरतों में लिख दिया जाए जिनके घरों में रहमत उतरती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक कमेंट जरूर करें। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड चलती हूँ मैं, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना, और आप लोग अपना ख्याल रखना।